एक टाइम ऐसा था जब मेरा सिलेक्शन होया था, मैं आपने बताना चाहूँगी। जिस दिन मेरा सिलेक्शन होया उस दिन मैंने सारे दरवाजे बंद करके, बाथरूम बंद करके मैं इतनी रोई थी। आज भी अगर मैं उस चीज़ ने महसूस करूँ ना तो मैंने वह चीज़ महसूस हो है, क्योंकि इतने ताने मैंने समाज के सुने थे। मैं किते भी जान दी, ब्याह में जान दी, किसी का जान दी, नहीं कहते तू ये भी पढ़ा है, हाय तू लागी ये कौन है। सब ने बेरा आया कर दा, लेकिन जानबूझ कर सारे मजे लिया कर दे। मेरी सास बोली बेटा इब तो लागी, इब तो ना रो है। मैं बोली आज काट लेने दे, भीतर में बहुत ऐसी चीज़ है जो आज काटनी ज़रूरी है। तो मैं यूँ कहूँ कि ज़रूर पढ़ाओ। कोई अगर एक गलत कदम कोई औरत उठान लग रही है, उसके लिए जो अच्छा काम करने लग रही है उसने पीछे ना खींचो जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं होगा। मैं यूँ कहूँ भगवान पे मैं इस बात की शुक्रगुजार हूँ कि मैंने ऐसा परिवार मिला, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन मेरे परिवार ने कदे भी ना समाज की सुनी ना किसी और की सुनी, सिर्फ मेरी सुनी कि मैं क्या करने लग रही हूँ। क्योंकि आप समझ सको हो, अगर मैं एमए करने लग रही हूँ और मैं 8 सब्जेक्ट एमए हूँ तो मेरी हर गर्मी में हर जाडा में मेरे पेपर होया कर दे। जब मैं बाहर लकड़िया कर दी तो मैंने खुद मेरे काना तन्यू सुनोड़ी है कि या फलाना की बू काख में जोड़ा टांग है और चल दियो ले के बेरा कड़ा जावा है। तो कंडक्टर ने उसकी बहुत ज़्यादा मतलब दबड़काया कि भाई तुमने कुछ को नहीं आंदा, चढ़ जे हैं बस में किते तभी आ जे हैं। उसे बस में प्रियंका जी मैं भी थी। तो मैंने बहुत बुरा लगा। मैंने लगा कि जिस समाज में हम जीण लग रहे हैं और जिसने शिक्षा हम कमा हाँ साक्षरता, तो मैंने लगा सब तो ज़्यादा अगर किसी ने ज़रूरत है शिक्षा की तो सब तो घनी ज़रूरत इन्हें बालका ने है। जो भी लड़की बहू घर में पढ़ना चाहे है उसने ज़रूर पढ़ावें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा क्योंकि आदमी जो महिला साक्षर होगी ना तो 2 पीढ़ियाँ ने 2 परिवार ने संवारन लग रही है। और मैं उन बहुओं तक भी एक बात कहना चाहूँगी, कुछ आज का जो ज़माना है उसके हिसाब से एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। अगर आपकी सास आपने टेम देने लग रही है तो उस टेम का गलत प्रयोग कदे भी ना करियो वे, क्योंकि वो टेम जो तुमने मिलन लग रहा है वो पाछे मुड़ कर वापस तुमने नहीं मिलेगा। और मैं यूँ कहूँ जो टेम तुमने देवे हैं उसका सदप्रयोग करो, फोना में ना बड़ी रहो। फोना का बिल्कुल मैं यूँ कहूँ आजकल छोटे छोटे बच्चा ना देखो, हम देखा हाँ कि जो माँ हैं वो उनका बचपन की तरफ ध्यान न देकर वह अपने फोना में बड़े रहे हैं, बालका ने और फोन पकड़ा दे हैं। तो ज्योति एक बात बता कि पढ़ के कितनी खुशी हुआ है? बहुत अच्छी। मैडम पढ़ाने आते अच्छा लगता है? हाँ। क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। बताओ कुछ बोल के। ABCD सीखा, गिनती सीखा है। गिनती सुनाओ फिर। कहाँ तक सीखा? 50 तक। 50 तक? हाँ। अच्छा, एक लाइन सुना दो 1 से 10 तक। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। एप्पल मीन्स बनाना, बनाना मीन्स केला, ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा, वेरी गुड भाई। और ये मैंगो। क्लैपिंग करो, शाबाश। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और भाई आज एक ऐसी महिला तो आपने मिलवाओगे, गांव खेदड़ की बहू है जो हिसार जिले का गांव है। और भाई आप छोटे छोटे बच्चे देखने लग रहे हो मेरे दौरे बैठे, आज हम भट्ठे पे पहुंच रहे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये स्कूल में जाते। और आपने देखे होंगे भट्ठे वाले बहुत बालक कि अड़े काम करे जहाँ अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि इनके माँ बाप है जो ईंट पत्थर है, लेकिन इन्हें शिक्षा नहीं मिलती। और भाई शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, आपने पता है कि उस शेरनी का दूध है कि जो पीवेगा वो ही दाड़ेगा। और भाई जागरूकता भी आवेगी। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं। तो भाई एक खेदड़ गांव की बहू सुमन देवी भाई रोज घर ते सुबह आवे है, इन बच्चे के लिए खाना भी बना के लेके आवे और इन्हें पढ़ा के भी जावे। तो भाई आप ये देखो कि निस्वार्थ भाव है इन बच्चा ने पढ़ाना, इनके खातिर खाना लेके आना, तो भाई बड़ी बात है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका आग्रह है कि बच्चे भगवान का रूप हुआ है। तो आपने आज सुमन जी से मिलाओगे। सुमन जी राम राम। राम राम जी। बहुत आपका। सुमन जी ठीक हो? हाँ 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 जी बिल्कुल ठीक। हाँ तो सुमन जी जो आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हो, इन छोटे छोटे बच्चों ने भट्ठे पे आकर पढ़ा रहे हो रोज। जी जी। तो कितने दिनों से पढ़ा रहे हो? जी मन्ना हो गया, कम से कम भी 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। हाँ जी। तो सुमन जी एक बात बताओ, ये भट्ठे तो चारों तरफ हैं। बिल्कुल जी। आप जिस रोड पे भी जाओगे उस रोड पे अपना भट्ठा मिल जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन ये बच्चे पढ़ाने का आपके मन में कैसे आया कि ये बच्चे पढ़ाने हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये न्यू आया जी। मैं मार घर जाऊँ थी बस में, और बस में एक भट्ठा वाला परिवार भी था। तो वो भट्ठा वाला परिवार जब बस में चढ़ा तो किसी तो पूछा होगा भैया बस कित जावे है। तो किसी ने मजाक करने खातिर उसको यूँ कह दिया कि भाई या बस तोड़े जाओ जितन न जाना है। वो चढ़ गया उस बस में।
और जब ड्राइवर ने उसको कही, कंडक्टर ने कही कि भी टिकट ले ले, तो उसने वो गलत, क्योंकि गलत होना तो था ही, क्योंकि किसी ने उसके साथ मजाक कराया था। तो कंडक्टर ने उसकी बहुत ज़्यादा मतलब दबड़काया कि भी तो हमने कुछ को नहीं आंदा, चढ़ जे हैं बस में, किते तभी आ जे हैं। उसे बस में प्रियंका जी मैं भी थी। तो मैंने बहुत बुरा लगा। मैंने लगा कि जिस समाज में हम जीण लग रहे हैं और जिसने शिक्षा हम कमा हाँ साक्षरता, तो मैंने लगा सब तो ज़्यादा अगर किसी ने ज़रूरत है शिक्षा की तो सब तो घनी ज़रूरत इन्हें बालका ने है। और मैंने उसे दिन यूँ सोच लिया था कि मैंने ये बच्चे ज़रूर पढ़ाने हैं, क्योंकि मैंने बेरा था कि मारा बट्ठा है एक, तो मैंने उसे दिन ओड़े बस में डिसाइड कराया था कि मैंने इन बच्चा ही पढ़ाना है। और भाई एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी सुमन जी के बारे में, क्योंकि इस चीज़ ने वो इंसान समझ सका है जिसने संघर्ष कराया हो, जिसने वह चीज़ देखी हो। एक गरीब परिवार के बच्चा ने बट्ठे पा कर पढ़ाना, पिछले 7-8 महीना था इनके लिए खाना भी बना कर लाना, तो बड़ा संघर्ष रहा होगा। और सुमन जी है जो सुमन जी की 10वीं के बाद शादी हो गई थी। जी जी। और सुमन जी 8 बार एमए कर रही है। हाँ हाँ, मैंने 8 सब्जेक्ट है। हाँ जी, मैंने 8 सब्जेक्ट एमए कर रखी है। मेरी जो एमए है वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, एमए इकोनॉमिक्स, एमए इंग्लिश और एमए एजुकेशन। तो सुमन जी आप अब हिस्ट्री की लेक्चरर हो? हाँ जी, मैं हिस्ट्री की पोस्ट पर हूँ अभी। सरसोद बिचपड़ी में मेरा स्कूल है, तो वहाँ हूँ मैं अभी। तो आपका आना जाना यहीं से होता है? हाँ नहीं, वैसे तो मेरा यहाँ से नहीं होता। जो आप पीछे रास्ता देखोगे खेदड़ थर्मल प्लांट है। अच्छा। मेरा रास्ता वो है जी, लेकिन ये मेरा रास्ता यो है क्योंकि मेरी मंजिली भी बच्चे हैं। तो आप स्कूल तय आओ हो? हाँ जी, सुबह जाते टाइम भी अच्छा। मैं एक ओरन दूंगी, ये बच्चे सारे बाजे आऊँगे। इन्हें बस मेरे एक ओरन की ज़रूरत है, उसे टाइम बाजे आऊँगे। सवेरे मैं इन्हें खाना दे के जा करूँ हूँ, टिफ़िन इन्हें दे जा करूँ हूँ, फिर आंदोड़ी मैं अपना इन्हें पढ़ा कर जाऊँ और वह खाली टिफ़िन ले जा करूँ, फिर सवेरे फिर इन्हें बड़े टिफ़िन दे के जा करूँ हूँ। और अब जैसे छुट्टियाँ चल रही है, हाँ जी, तो अब किस टाइम पढ़ाओ हो? ईब सवेरे आ जा जी। सवेरे आ जाओ? हाँ, ईब अपना वही टाइम है स्कूल वाला, अपना 8 अच्छा। बजे घर तक निकल लिया। हाँ, क्योंकि अपने लिए छुट्टी और बिना छुट्टी ईब ज़्यादा मौज और हो रही है। ईब इन बच्चों ने ज़्यादा टाइम मिला है, जित 2-2.5 घंटे मिले थे, ईब 3-4 घंटे मिलने लग रहे हैं मेरे बच्चों ने। अच्छा सुमन जी एक बात बताओ, आपकी शादी तो 10वीं के बाद होगी थी? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आपने शादी के बाद पढ़ाई करी? हाँ हाँ हाँ, सारी पढ़ाई मेरी जी शादी के बाद हुई है। मेरे हस्बैंड और मैं दोनों में 12वीं क्लास में थे, हमने इकट्ठी 12वीं करी थी। शुरू में तो इन्हें मना कर दिया था अभी कोई नहीं पढ़ाई करनी, क्योंकि जो ईब का जो टाइम है और जद का जो टाइम है उस टाइम इतना पढ़ाई का को नहीं हुआ करता, तो अब ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से मतलब 20-22 साल पहले? हाँ हाँ हाँ, ये मानो जी हमारे ब्याह 23 साल हो गए, तो उस टाइम इतना को नहीं हुआ करता। उस टाइम क्यों हुआ करता कि पढ़ाया को नहीं जा करता, लेकिन जब इन्हें देखा कि स्कूल में छोरी जान दी तो भी मैं रोन दी, तो इन्हें कितना कितने सोचा ना इसने पढ़ना है, तो इन्हें मेरे ती पढ़ाया। लेकिन इन्हें मेरे ती पहले ही कह दी थी, देख पढ़ाई कर ले लेकिन रेगुलर नहीं भेजूंगा किते भी, घरा बैठ कर तू चुकी में कर लिए, मैं तने कदे नहीं मना करूँगा। तो मेरी सारी पढ़ाई जो है वो मेरी घरा बैठ कर हुई है। दूसरा ये खेती बाड़ी करें हैं जी, तो खेती का काम बराबर करवाना पड़ेगा, तो उन चीज़ा का गली ना तो कदे मैं पाछन हटी और ना मेरे हस्बैंड इस चीज़ में पाछन हटे। आपका चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो भी लड़की बहू घर में पढ़ना चाहे है उसने ज़रूर पढ़ावें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा एक, क्योंकि आदमी जो महिला साक्षर होगी ना तो 2 पीढ़ियाँ ने 2 परिवार ने सवारन लग रही है। और मैं उन बहुआ तभी एक बात कहना चाहूँगी, कुछ आज का जो ज़माना है उसके हिसाब से एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगर आपकी सास आपने टेम देने लग रही है तो उस टेम का गलत प्रयोग कदे भी ना करियो वे बे, क्योंकि वो टेम जो तुमने मिलन लग रहा है वो पाछे मुड़ कर वापस तुमने नहीं मिलेगा। और मैं यूँ कहूँ हूँ जो टेम तुमने देवे हैं उसका सदप्रयोग करो, फोना में ना बड़ी रहो। फोना का बिल्कुल मैं यूँ कहूँ आजकल छोटे छोटे बच्चा न देखो, हम देखा हाँ कि जो माँ हैं वो उनका बचपन की तरफ ध्यान न देकर वह अपने फोना में बड़े रहे हैं, बालका ने और फ़ोन पकड़ा दे हैं जिससे बिल्कुल ना बच्चा में कोई संस्कार रह रहे ना खुद में रह रहे। तो उन चीज़ों पर ध्यान रखो और पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो। सुमन जी एक बात बताओ, जैसे मैं आपके जीवन के संघर्ष के बारे में बात कर रही हूँ, हाँ कहीं ना जी। कहीं बात तो में आपका मन भर आया, हाँ जी, तो काफ़ी संघर्ष रहा है? बहुत बहुत संघर्ष रहा है मैडम। संघर्ष की बात बताऊँ आपने, मैंने 2010 में मेरी पहली एमए होगी थी, तो 12 में भर्ती लकड़ आई थी, एचटेट मेरा पास हो गया था 11 में, तो मैंने ना लग गया कि मैं तो बस लग गई लेक्चरर, आज लग गई। वह 11 की बात है मैडम, और मैं जाकर लगी हूँ 2024 में, तो सोचो कितना संघर्ष उसमें करना पड़ा होगा। एक टाइम ऐसा था जब मेरा सिलेक्शन होया था, मैं आपने बताना चाहूँगी, जिस दिन मेरा सिलेक्शन होया उस दिन मैंने सारे दरवाजे बंद करके, बाथरूम बंद करके मैं इतनी रोई थी। आज भी अगर मैं उस चीज़ ने महसूस करूँ ना तो मैंने वह चीज़ महसूस हो है, क्योंकि इतने ताने मैंने समाज के सुने थे। मैं किते भी जान दी, ब्याह में जान दी, किसी का जान दी नहीं कहते
तू ये भी पढ़ा है, हाय तू लागी ये कौन है। सब ने बेरा आया कर दा, लेकिन जानबूझ के सारे मजे लिया कर दे। मेरी सास बोली बेटा इब तो लागी, इब तो नारो है। मैं बोली आज काट लेने दे, भीतर में बहुत ऐसी चीज़ हैं जो आज काटनी ज़रूरी है। तो मैं यूँ कहूँ कि ज़रूर पढ़ाओ। कोई अगर एक गलत कदम कोई औरत उठान लग रही है, उसके लिए जो अच्छा काम करने लग रही है उसने पीछे ना खींचो जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं होगा। मैं यूँ कहूँ भगवान पे मैं इस बात की शुक्रगुजार हूँ कि मैंने ऐसा परिवार मिला, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन मेरे परिवार ने कदे भी ना समाज की सुनी ना किसी और की सुनी, सिर्फ मेरी सुनी कि मैं क्या करने लग रही हूँ। क्योंकि आप समझ सको हो, अगर मैं एमए करने लग रही हूँ और मैं 8 सब्जेक्ट एमए हूँ, तो मेरी हर गर्मी में हर जाडा में मेरे पेपर होया कर दे। जब मैं बाहर लकड़िया कर दी तो मैंने खुद मेरे काना तन्यू सुनोड़ी है कि या फलाना की बू काख में जोड़ा टांग है और चल दियो ले के बेरा कड़ा जावा है। लेकिन मेरे घर क्या ना यकीन था कि मैं के करने लग रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी दूसरे की बातों पर ध्यान ना दे। अगर आपने बेरा है कि आपका बालक ठीक है और सही काम करने लग रहा है तो उसका साथ दो भाई। मैं बस यह कहना सुमन चाहूँगी। जी, इसलिए आपने बेरा है कि शिक्षा का के महत्व है। बिल्कुल जी और बिल्कुल। इसलिए इन बच्चे ने पढ़ाना लग रहे हो जी आप हाँ जी बिल्कुल। कि शिक्षा जरूरी है आज के दौर में। बहुत, मैं यूँ कहूँ जी इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनका तो यूँ बता, ये जो भी काम करने लगे इन बच्चों ने कुछ नहीं बेरा, सिर्फ ये ईंट पाथे हैं। क्योंकि इनकी माता पिता यो काम करने लग रहे हैं तो कि ये बच्चे भी यूँ काम करेंगे ना। वो क्या करें ना कि गरीब घर में पैदा हो गए लेकिन गरीब ही मरें यो जरूरी नहीं है। और हम अगर शिक्षा की कड़ी तो जुड़े हैं तो हमारा क्या काम है, हमारा यो काम है कि हम इन बच्चा ना आगे लेके जावा। अच्छा सुमन जी, एक बात और बताओ मैंने, जब आपने शुरुआत करी अड़ा करना हाँ जी। तो उस टाइम पे कुछ तो समस्याएं सामने आई होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में जब मैं इन बच्चा ने पढ़ाने लगी तो घर लेट पहुँचना था जी। हाँ। जाडा का टाइम हो गया था उस टाइम पे। नवंबर में जाडे हो हाँ 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 3:30 बजे जैसे छुट्टी होती हमारी, और दिसंबर की बात है। तो मैं घर पहुँच दी लेट, कदे 4:30 हो जाते, कदे 5 बज जाते। तो मेरे हस्बैंड यूँ बोलते तू लेट क्यों आवा है। मैं कदे कह देंदी मेरी ट्रेनिंग है, कदे कुछ कहती कदे कुछ, कदे कहती आज मैडम ने मीटिंग ले रखी थी तो न्यू लेट हो जे हैं। तो न्यू बोले जिस दिन मैं तन्ने लेने जाऊँ नहीं तू स्कूटी नहीं लेकर जावे, तो उस दिन तो जमा एग्जैक्ट टाइम पर बाहर लकड़ ले है और तू जब खुद जावे जब तू को नहीं आंदी। मैं सोची देख पैर पड़ा को नहीं, इसकी तो बतानी ही पड़ेगी। तो मैंने एक दिन हिम्मत सी जुटा कर मैं बोली मैं तो न्यू ओड़ा भट्ठा है नहीं, उस भट्ठा पर बालका न पड़ाऊँ। तो शुरू में तो इन्हें खूब डांटा, न्यू बोला तने न्यू नहीं आंदी, तने दूसरे लोग भी देख देंगे तो रोड किनारे बैठ कर पढ़ाने लग रही है, के सोच देंगे भैया किन का बहू है, के करन लग रही है, तना अच्छी नौकरी मिल रही है, तू लेक्चरार बन रही है, तू ओड़ा पढ़ा भी तू इसमें क्यों फंसन लग रही है। तो शुरू में तो देखो थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन जुकर पॉजिटिविटी आन लगी। दूसरे लोग कहने लगे कि फलाना का बहू अपना बहू ओड़ा स्कूल में लग रही है। हमने सुनी है स्कूल में मास्टर मैडम पढ़ाते को नहीं, लेकिन बहू तो ओड़ा पढ़ान के सेती अपना आड़ भी बट्ठा पे बालका न पढ़ान लग रही है। तो किते ना किते वह पॉजिटिविटी गई और इनने मेरे तो फिर कदे नहीं मना कराया। फिर मेरे पूरा परिवार ने इस चीज़ में मेरा साथ दिया है। जो भी सामान लियाना होंदा शुरू में कापी किताबा आपने बेरा है कि के चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, तो वो सारी चीज़ा में लियान में मेरे परिवार ने बहुत सहयोग कराया है। मतलब एक ये भी है कि आप अपने पैरों पर खड़ी हो तो कुछ भी लेना हो हाँ, इस हाँ, चीज हाँ। की कमी ना होती। हाँ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी जी, जय मान लो किसी बेचारा के तनख्वाह 10,000 रुपये है। हाँ। मैं उस खातर भी, क्योंकि देखो मेरी तनख्वाह है उस हिसाब से मैं मेरा खर्च कर ली हूँ, लेकिन जब किसी की तनख्वाह बेचारे की 9-10 हज़ार रुपये है तो वो इतना खर्चा को नहीं कर पाओ। क्योंकि ये मान कर चालो जब मैं शुरू में इन बच्चा ने पढ़ाने लगी तो डेली का मेरा 500-600 रुपये खर्चा आया करता। क्योंकि शुरू में इनती पढ़ाना इतना आसान नहीं था मेरे लिए, बहुत मुश्किल था। इनती बिठाना पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा सुमन जी एक बात बताओ, एक बात जी। और पूछूंगी, जब आप शुरू में इनके दो पास आए हाँ जी हाँ तो जी इनके जो माँ बाप है जो भट्ठे पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल, गरीब बिल्कुल। हैं, अनपढ़ हैं, हाँ जी हाँ जी। तो उनका क्या कहना था? शुरू में तो जी जिस दिन शुरू में मैंने शुरुआत करी ना तो मैं हिम्मत सी मार कर चली गई अपनी स्कूटी डाइट कर। मैं बोली सो चल तन करनी है जब शुरुआत तो चल। मैं चली गई तो जिस परिवार का दौरा गई मैं बोली जी न्यू मैंने बच्चे पढ़ाने हैं। तो उन्होंने सोचा कि सरकार ने भेजी हूँ मैं, बोले जी मैडम जी हाथ जुड़वा लो, हमें नहीं करवाना ना, हमने पढ़ाई करवानी, हमने हमारा काम करने दो। मैं अपना स्कूटी उठा कर मुँह उतर गया मेरा, मैं चल। फिर मैं नकटी हूँ जी इन चीज़ों में, मैं जाकर ना तन पढ़ाने तो हैं बालक, मैं उल्टी ठान लिया। हाँ भी तन करना है यो काम। तो फिर मैं उल्टी फिर आ उतरी आंदोड़ी। फिर एक राज है बच्चा मेरा, उसकी मम्मी ने मेरी यह बात कही जी मम हमारे बालका ने पढ़ाना चाहवा। बस वो एक सपोर्ट सा मैंने मिल गया कि ये पढ़ाना चाहवे हैं। तो मैं अपने फिर डेली अपने इंती बिठान लगी। तो 2-2.5 महीने तो देखो जी इंती बिठान में लगे हैं।
क्योंकि अच्छा सुमन जी एक बात बताओ, जैसे आप इन बच्चे के पास रोज आओ हो, हाँ जी। ये स्कूल में नहीं जाते? ना ना जी, स्कूल स्कूल में में जाने का इनका कोई वो नहीं? हाँ, स्कूल में देखो जी, यूं कौन जा सकते, क्योंकि ये आप देखो चुगरदे देखो, हाँ। इनके माँ बाप भी ईट पाथन लग रहे हैं, तो सवेरे भी पाथा ही हैं, तो इनके घर में छोटे बच्चे भी हैं। पूरे दिन ये काम चल रहा हाँ, है। तो ये खाना भी बनावे हैं ये लड़कियाँ। ये छोटी छोटी हाँ, ये छोटी छोटी लड़कियाँ, ये घर का सारा काम यही कर रहे हैं। कई बार यह भी दिक्कत आ है, जिस टाइम मैं आऊँ ना, जब पहले मैं आ कर दी तो दोपहरी ना आ कर दी, तो ये इनका पूरा परिवार तो उस टाइम सो जा कर दा, तो ये बालक उस टाइम फ्री हुआ कर दे। लेकिन ईब की दिक्कत है, मैं सवेर ना आऊँ हूँ, तो सवेरे इनका काम का टेम है, तो कुछ बच्चे बेचारी ईब भी पाछर रह जाए हैं कि वो काम कर दी रह जाए, रोटी पो काम है, फिर थोड़ी ही लेट हो जाए हैं। अच्छा सुमन जी, आप तो देखने लग रहे हो कि शिक्षा के कमी में हाँ जी, इन बड़का ने क्या खो दिया? सब कुछ खो दिया जी। सबसे पहला बड़ी चीज़ तो इन्हें बचपन खो दिया जी। अगर जे इनका दौर अभी पीसा होंदा और ये पढ़े लिखे होंदे, इनके माँ बाप एजुकेटेड होंदे, तो ये क्यों अड़ा माटी पात दे आन दे। सबसे बड़ी तो इनका जो बचपन है वो ही चला गया, और दूसरा कोई भविष्य भी कौन दिखने लग रहा जी। मेन तो यो है, क्योंकि ना बचपन है ना भविष्य है, कोई सी भी चीज़ को नहीं। वो सबसे बड़ी बात है, छोटे छोटे बालक जो बुरी आदतें हैं, फिन्नी, गुटखा, इन्नी नशा। हाँ हाँ, नशा, कोई नशा वो है। मेरे तो इन बच्चा ने बताई कि छोटे छोटे इनमें से 2-4 जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लेने लग रहे हैं। अच्छा हाँ, लेकिन धीरे धीरे मैंने उन बच्चा ते अपने पास बुला के कदे दबड़काया के कदे उनकी प्यार ते या चीज़ समझाई, बेटा कितनी हानिकारक है, तारा न कितनी सेद्धगी आ चीज़, तो वह चीज़ मैंने फिर इनकी छुड़वाई। और जैसे आप बता रहे थे कि एक इनमें तो जिसके 4-5 बच्चे हैं और अभी भी। हाँ हाँ हाँ, वो अभी राज हैं। राज बेटा इधर आना एक बार, इधर आओ। आप कितने बहन भाई हो? 5 हैं। अभी आपकी मम्मी को बच्चा हो गया? हाँ, क्या हुआ? बेटा बेटा हो गया। तो अभी 5वां बच्चा हुआ है? नहीं, 5 हो गए ये भाई। अच्छा। और हाँ एक बहन था, इसीलिए 6 भाई। हाँ, इनको एक 6 बहन भाई और बहन हो चाहिए गए। थी। हाँ अच्छा। हाँ, इनको एक बहन और चाहिए थी। हाँ, लेकिन तो देखो अभी अकेला ये बच्चा यहाँ पे। अच्छा अकेला है? हाँ, इसकी मदर वहाँ गई हुई है डिलीवरी करवाने के लिए। अच्छा सुमन हाँ। जी एक बात और बताओ, चल बैठ जैसे बेटा। अब इनके माँ बाप पढ़े लिखे होते, हाँ, तो थोड़ी क्यों करा उनको जी? समझ होती, जैसे 5 बच्चे, बिल्कुल छठा बच्चा जी, हो गया होगा, कौन 6 करा भाई रहे? हो गए। हाँ। क्योंकि महिला का जो शरीर हुआ है बार बार बिल्कुल। डिलीवरी होना, बार बार तो उनमें भी वीकनेस आवे है। बहुत ये फिर इन खान पीन में भी कोई जी कुछ भी अपने पर क्या ना 10-10 किलो घी दे का जापा में, और तो भी कोई नहीं उठा जाता। अरे न घी न कड़ा बारी है। अरे इनके बालका ने मैंने कुछ अपने बालका ना पे हॉस्पिटल में कितने सुविधा इतनी मिलने लग रही है, कुछ भी तो कौन मिलता बेचारा ना है, सिर्फ एक तो शिक्षा की कमी का कारण। आप रोज इन्हें पढ़ाना हो, लेकिन साथ में ना अनुशासन भी सिखाने लग रहे हो। मैंने देखा जब इन्हें केले खाए तो वो पैकेट दे रहा इन्हें सारे उसमें डाल दिए। हाँ जी, क्योंकि यह चीज तो हमारे उसमें हम अपने बच्चे ने भी नहीं सिखा पाते। ना ना जी, देखो लेकिन सब- हालांकि हाँ। सिखानी चाहिए कि आपने जो चीज खाई है वो रोड पे ना फेंको, बिल्कुल जी, डस्टबिन बिल्कुल। में डालो। तो यह चीज आप साथ के साथ में इन्हें सिखाने लग रहे हो। हाँ जी, इनने जो देखो सबसे ज्यादा जरूरी के है कि इनके आचार व्यवहार में जो परिवर्तन है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ हम जो कागजा में लिखने लग रहे हैं वो शिक्षा नहीं होती। शिक्षा वो है जो इनके व्यवहार में, आचार व्यवहार में जो परिवर्तन आओगा, ये चीज़ा न सीखेंगे, देखेंगे कि क्या होने लग रहा है। क्योंकि वह चीज दिखने लग रही इनमें। क्योंकि हम भट्ठा पे पहले भी जाए हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम पहली बार भट्ठे पे आए हैं। ठीक, हाँ जी, जब हाँ जी। हम आए तो ये मैंने सारे नमस्ते करना लगे, नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। हाँ जी, हाँ प्रदीप जी जी। मेरे साथ थे, नमस्ते सर, नमस्ते सर। तो मतलब अच्छी चीज सीखने लग रहे हैं बिल्कुल जी, शिक्षा के बिल्कुल। माध्यम से। हाँ 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 जी, बिल्कुल। तो इनमें तो नाम लिखना आ गया ना? हाँ जी, कई बच्चा ने नाम लिखना आवा है। अच्छा, हाँ, कोमल बढ़िया। लिख ले है। क्या नाम गुड़िया? कोमल। कोमल। कोमल कितने साल के हो? मैं 14 साल की। 14 साल की। तो नाम लिखना आ गया? हाँ लिख लेते हो? हाँ उससे पहले जैसे मैडम पढ़ाने आवा है, तो उससे पहले कभी स्कूल में गए हो आप? हाँ, सरकारी स्कूल में गए थे। अच्छा, कौन सी क्लास तक? वो 5 तक गए थे। फिर छोड़ दिया? हर साल हम भट्टे आ जाते हैं ना, इसलिए मैम नहीं जा पाते। 2-3 महीना जाते हैं, फिर आ जाते हैं। फिर आ जाते हो, तो मतलब पढ़ाई नहीं हो पाती? पढ़ाई नहीं हो पाती। आज इस भट्ठे पे हो, कल कहीं और जा सकते हो। हाँ अच्छा, आपके माँ बाप यहीं पे काम हाँ करते हैं? हाँ। कितने बहन भाई हो? हम हैं 7 7 बहन। बहन भाई हो। बहन बहन हम 4 हैं, भाई 3। भाई 3 है। अच्छा, अब लिख लेते हो नाम? हाँ। अच्छा भाई, और किसको आता नाम लिखना? ज्योति एक बार, हाँ ज्योति आप खड़े हो बेटा। क्या नाम है? राखी। राखी। मैं देख रही हूँ कि राखी जब से हम आए हैं ना मुस्कुरा रही है, बड़ी खुशमिजाज लड़की है। राखी कितने साल के हो? 10 साल के। 10 साल के। कितने भाई बहन हो? एक बहन है, 2 भाई हैं। 2 भाई है। हाँ। तो आप खाना बना लेते हो? हाँ। बनाते हो घर पे खाना? हाँ। तो ये छोटी छोटी लड़कियां है ना, जिन्हें चूल्हे का बेरा भी नहीं होता कि चूल्हा क्या चीज हुआ है। और ये लड़कियां, क्योंकि इनके माँ बाप काम कर रहे हैं और ये लड़कियां घर पर रह कर खाना बनावा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब ये खाना तो बनावे है, साथ के साथ में पढ़ने भी है। तो जो तो एक बात बता
कि पढ़ के कितनी खुशी हुआ है? बहुत अच्छे। मैडम पढ़ाने आते अच्छा लगता है? हाँ, क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। बताओ कुछ बोल के। ABCD सीखा, गिनती सीखा है और गिनती सुनाओ फिर। कहाँ तक सीखा? 50 तक। 50 तक? अच्छा, एक लाइन सुना दो 1 से 10 तक। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप बता रहे हो बोल के गिनती सुना रहे हो तो लिख भी लेते हो? हाँ, लिख भी लेते हो? हाँ। अच्छा अब ये बताओ कि आपको बनना क्या है बड़े होके? बड़े होके टीचर बनना है। टीचर बनना है। ये कहते हैं मैडम आप जैसा बनना हमने तो। अच्छा तो बच्चों को फिर पढ़ाना है? हाँ, तो भाई ज्योति को टीचर बनना है और यह इच्छा इनमें इसलिए जागी है क्योंकि सुमन जी है, इन्हें पढ़ाना हुआ है, इन्हें अच्छा लगा है कि या मैडम हमने पढ़ाना हुआ है तो आगे हम भी बच्चे ने पढ़ाओगे, बैठ जाओ ज्योति। तो भाई छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन सुमन जी सब ने बिठा कर पढ़ा हुआ है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। सबसे बड़ा इनमें यह होगी शायद। हाँ हाँ यही है जी। और सारे छोटे हैं? हाँ हाँ सारे छोटे हैं। आजा, क्या नाम है? लव कुश खड़ा हो बेटा, खड़े होके। लवकुश? हाँ खड़े होके बताओ। सुमन जी आपको सबके नाम याद है? हाँ हाँ जी सारे बच्चा के, मेरे एक एक बच्चा के नाम याद है। मतलब कितने बच्चे पढ़े हैं? ये 25 के आसपास है जी। 25 के हाँ आसपास है। क्योंकि ये ईब जो टाइम है नी, तो वो कोई बच्चे से हैं जो ईट गालन जा रहे हैं ट्रैक्टर में। अच्छा, हाँ छुट्टी मार ले हैं? हाँ जो ईब बेरा कौन था ने, यो टाइम कौन था, हाँ। जो टाइमिंग हो है ना, उस टाइमिंग पे ये सारे पाओगे मैंने। अच्छा। हाँ लव कुछ पढ़ा है कुछ? क्या पढ़ा? एक दुक्का। इक्का दुक्का? अच्छा क्या पढ़ा? पोएम, ये थोड़ा है मेंटली वो है बच्चा। अच्छा। हाँ ज्योति तो खड़े हो बेटा। पोएम कौन सुनाएगा? ये ज्योति पोएम सुना दे। ज्योति, पोएम सुना बेटा, कौन सी ज्योति सुनाएगी? इधर मुँह कर। हाँ मछली की जल की रानी सुना दे। मछली जी की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, पानी में डालो जी जाएगी। किसने सिखाया? मैम ने सिखाया। मैम ने सिखाया। अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पोएम आता? आपसे गिनती सुनी, पोएम हाँ। किसी और से सुनेंगे। ममता तू सुना। ममता, खड़ी हो जाओ। ममता। गोरी ममता ने 2 चोटी कर रखी है। ममता कहानी कितने भी साल आती की ममता है? तेरे को? एक कौवा प्यासा तो किसको आती है? 10 का। तो एक मेरे को पोएम सुनाओ उधर मुँह करके। एक कौवा प्यासा था, इधर उधर भटक रहा था, दूर से एक घड़ा दिखा, पास उसको जा पहुंचा। कौवा बहुत प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाली कंकड़, पानी आई ऊपर, कौवा पी गया पानी, खत्म हुई कहानी। ताली बजाओ। तो भाई देखो इन बच्चा ने कितनी खुशी मिला है ना, और एक उम्मीद है इनके भीतर में कि हम भी पढ़ेंगे। नहीं तो भाई ये ऐसे ही पूरा दिन इन बेचारे ने पढ़ने का नहीं बेरा था कि कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अच्छी आदतें भी सीख रहे हैं साथ की साथ। इनर देव मन। कितनी उम्र होगी? देखो हमारा तो माए बाप के बस पका पानी ले आ तू अच्छा, और आराम से चुपचाप बैठो बेटा, ऐसे नहीं। नहीं है। कहाँ से हो? हाँ, और बाकी सारे बिहार से चुपचाप नालंदा बैठो। जिला पर। यहाँ पे हरियाणा में कितने सालों से हो? बंदे दिखो। करीब इन साल आया है, 9 महीना हो गया है। 9 महीना हो गया। हाँ। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? बच्चे पढ़ते हैं, पोता पोती वो है, ज्योति उती पोती है। अच्छा, ज्योति आपकी पोती है? हाँ हमारा लड़का यहाँ है। अच्छा, तो आप पोता है, पोती है। तो आप पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं है पढ़े लिखे। तो पोता पोती तो पढ़ने चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ। कुछ बड़े बनेंगे पढ़ेंगे तो, हाँ हाँ। नहीं तो फिर आपकी तरह ही ईंट बनाएंगे। हाँ वो तो देखो ये वो पोता है अपना, ज्योति है, पोती है, 2-4 गो है, तो ये लड़का तो है। मैडम पढ़ाने आती है, अच्छा लगता है? हाँ हाँ ठीक है, लगता है। बढ़िया चीजें सिखा हाँ रही है। हाँ सिखा रहे है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ, बाल बुतरू पढ़ाता है तो जरिए हमनियों के मन लगता है, मनोरंजन होता है। काम कोई करता है तो खिचड़ी परोस बैठता है यहाँ, तो सब थाली ले लेकर दौड़ता है। लेके आती मैडम? चावल और रोटी केला सब मिलता लेकर आती है। हाँ तो खाता है, तो सब अपना अपना रूम से थाली लगाता है दौड़ दौड़ के। मैडम की स्कूटी देखते ही है जो इन मरवाए हैं, और ये बच्चे साथ के साथ में पढ़ने भी लाग रहे हैं, और इन घर के अंदर हैं तो इनके माँ बाप हैं, ये इनसे बात करेंगे, इनके अंदर रहते हैं ये। अच्छा, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? खुशबू। खुशबू। खुशबू कितने बच्चे आपके? अभी एक भी नहीं है। अभी एक भी नहीं है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, एक पढ़ रहा था। एक पढ़ रहा है। क्या नाम है आपका? बिको। बिक्को। कहाँ से आए हो?
बिहार से बिहार से। आप पढ़े हो? नहीं। नहीं पढ़े हो तो बच्चे पढ़ने चाहिए। हाँ अभी पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? हाँ, पढ़ाने आता है। पढ़ाने आता? कौन आता है पढ़ाने? नाम नहीं जानते। नाम नहीं जानते? कौन है फिर ये तो बता दो। मैडम पढ़ाने आता है। मैडम पढ़ाने आता ये है। नाम नहीं तो जानते। बच्चों को पढ़ाया करो। पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, फिर मैडम की तरह टीचर लगेंगे, है ना। तो भाई ये छोटे छोटे घर हैं जिसके अंदर ये परिवार है जो रवा है और साथ में अपना काम कर रहे हैं। ये इस भट्ठा पे ईंट पत्थर है और ये छोटे छोटे बच्चे ना बेचारे स्कूल में जा पाते, लेकिन सुमन जी ने एक ऐसी मुहिम छेड़ दी है इन बच्चों ने पढ़ाने की। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। हेलो तो कर, जल्दी कर दे भी। हेलो क्या नाम है? कर्मा। नाम बता अपना जल्दी से, जोर से। चॉकलेट लेनी है? जल्दी से बोलो कर्मा। बोल दे, बोल दे रहा है। तो सुमन जी क्या कहना चाहोगे इन छोटे छोटे बच्चों के लिए? बस जी मैं तो ये कहना चाहूँ हूँ जो भी जड़ा पढ़ा लिखा है, जितने भी पढ़े लिखे हैं, क्योंकि देखो ऐसा तो है को नहीं, हमारा समाज बहुत आगे भी जा रहा है। तो जड़े भी जिसने भी झुग्गी झोपड़ी जड़े भी दिखा है, भट्ठा दिखा है, भी बालका खातर पढ़ा सको, जितना कर सको करो। परमात्मा ने बहुत दे रखा है और जहाँ पे उसका 10% खर्च कर देंगे नहीं, कोई बड़ी बात को नहीं। और करना भी चाहिए। और शिक्षा तो एक ऐसी चीज़ है, इसमें आपके पीछे थोड़ा ना लगन ला रहे हैं। ज्ञान है तो बट हाँ, आप 10 मिनट जाकर आधा पौना घंटा कड़े लगाओ, एक बार लगा कर देखो, जब आपने वो जो संतुष्टि है नहीं, वो जो आप रात में सोओगे चैन तय। मैं तो एक चीज़ बोलूँ हूँ, जब मैं आंगनबाड़ी में थी, जब भी मैं यह बात बोला करती, अपना अपना नज़रिया वो है सोचन कार करण का। मैंने मेरी ईमानदारी तक काम करया, मेरे बालका थी पढ़ाया। मैं उस टाइम पे भी यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर, और जब मैं बालका ने खिलाया कर दी, नई नई चीज़ एक्टिविटी सिखाया कर दी, तो मेरे परमात्मा ने कोई चीज़ की कसर नहीं छोड़ी। आज इसी पोस्ट पर पहुँचा दी जो मेरा सपना था, लेक्चरार बन गई। बेटा मेरा मेडिकल कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करने लग रहा है। तो जो हमारे कर्म हैं वो आमने को नहीं मिलते, हमारे बच्चा ने भी मिला है। सुमन जी परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में जी मेरी सास हैं, ससुर हैं, मेरी 3 सिस्टर हाँ जी जड़े हाँ, और मेरी देवरानी है, छोटे बच्चे हैं, और 2 सास ससुर है मेरा, दोनों बहनें हैं। और इसके साथ साथ फिर एक बेटा है मेरा, एक बेटी है। बेटा मेरा MBBS करने लग रहा है अभी मेडिकल कॉलेज, अगरवा मेडिकल कॉलेज से, और गुड़िया मेरी अभी 11वीं क्लास में है। बिल्कुल भाई, देखो अगर भगवान ने हम इस लायक बनाए हैं ना कि हम किसी ने कुछ दे सके हैं, ज्ञान दे सके हैं, या किसी की मदद कर सके हैं, तो भाई करनी चाहिए। क्योंकि भगवान ने हम इस लायक बनाए हैं कि हम इसे ना बढ़ाए कि इन बच्चा की तरिया पे बस बेचारे ना स्कूल में जा सकते। तो हम इस लायक अगर भगवान ने बना दिए हैं तो मदद करो, ज्ञान बांटो, ज्ञान बांटे तो और भी बढ़ेगा। तो भाई सुमन जी के लिए आपका क्या कहना है जरूर बताइए, और तस्वीरें ने शेयर जरूर कर एक चीज़ और मैं आपने बताना चाहूँगी आपका चैनल के माध्यम से, मेरे साथ जो यूट्यूब पर तो बच्चे जुड़ रहे हैं, वो बच्चे बहुत सहयोग कर रहे हैं, कापी का, किताबा का, और किसी के घर में भी जन्मदिन आ जाए, उनका बच्चा का आ जाए, जितने भी जुड़ रहे हैं सारे ने कहोगे मैडम जी ये हमारी तरफ तो बच्चा ने खिला दियो, बस एक बार हैप्पी बर्थडे बुलवा दियो बच्चा तो देखो सुकून मिले हो इन चीज़ों से। तो ये अपना अपना नज़रिया है। मंदिर में हम दान चढ़ा का कि भगवान ले वह है, भगवान नहीं कोई रुपया खांदा ना, भगवान ना चाहिए। ये तो हमने उन दान पेटियां में जा जाके कोई बिना सोचे समझे 1-1 लाख रुपये गेड़ा है। मैंने कहूँ तुम 10 रुपये खर्च दो, लेकिन इसी जगह खर्चो, किसी की शिक्षा पर खर्च करो, पेंसिल रबड़ शोपनर कापी इन्हें दो, सीखेंगे। शुरू में सब ने दिक्कत आओगी, लेकिन अगर आप दिहाड़े भरोगे तो चीज़ जरूर आप ना होती और दिखेगी। शिक्षा से बड़ा के दान उसका है? कोई भी दान नहीं है जी, मैं तो कहूँ शिक्षा तो बड़ा। तो भाई सुमन जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, क्योंकि शायद इंसानियत है बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इंसानियत है बड़ा कोई मंदिर या कोई मस्जिद नहीं है। और भाई इंसान ही भूखा बैठा रहेगा, लेकिन हम मंदिर में चढ़ाए जाएंगे तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो भगवान भी तो नहीं हुआ है ना कि भाई किसी का बुरा मत करो, किसी की मदद करो, किसी ने तड़फड़ मत दो। तो सुमन जी जो काम कर रही है इसके लिए आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद। धन्यवाद।